इंदौर के लोहा मंडी क्षेत्र में माई मंगलेश्वर सभागृह में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का आंचलिक सम्मेलन स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। दरअसल अधिकारी संघ की स्थापना वर्ष 1973 में भोपाल में हुई थी। प्रबंधन से चर्चा करने हेतु इस संघ का गठन हुआ था। शनिवार को माई मंगलेश्वर सभागृह में हुए आयोजन के मुख्य अतिथि आईडी के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में संघ संगठन व संगठन के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर निवर्तमान महासचिव संजीव शबलोक को भी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। वहीं उप महाप्रबंधक इंदौर अंचल के सतीश गुप्ता व गोवर्धन मिश्रा सचिन गोखले ने संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पृथ्वी दिवस पर संगठन के लोगों ने पर्यावरण को बचाने हेतु शपथ ली। आज का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ भोपाल अंचल का इंदौर भोपाल सर्किल जो है, जो एमपी छत्तीसगढ़ को कवर करता है, उसका एक इंदौर अंचल है, जिसमें हम त्रैवार्षिक हमारा सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें कि पूरे इंदौर अंचल के जितने भी ज़िले हैं सबके अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और एक बड़ा आयोजन है जो हर हम 3 साल में करते हैं। और इस आयोजन में हम अपने अधिकारियों से मिल करके जो डेवलपमेंट्स होते हैं, बैंकिंग के बारे में डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारी जो सर्विस कंडीशंस है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उनमें बदलाव हैं, क्या हमारे अधिकारी चाहते हैं, हम उनसे भी पूछते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनते हैं और उनको उचित माध्यम से मैनेजमेंट से या गवर्नमेंट के पास ले जाते हैं। क्योंकि हम लोग न सिर्फ यहाँ एमपी छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे ऑल इंडिया के जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आईबॉक और आइसबॉक, उससे भी हम लोग संबद्ध है। और उसका भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ आइसबॉक का इंडिया का, और आईबॉक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडिया का। तो ये हमारे पास फोरम है जिसको कि हम उपयोग करते हैं और हमारे मेंबर्स के बीच में एक उत्साह, एक समारोह, एक सम्मेलन मनाते हैं और उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। तो हमारा ये आज का जो आयोजन था, क्या क्या मुद्दे सामने आए, किस तरह की परेशानियाँ और क्या क्या नई चीज़ें आई? अभी जो बैंकिंग जो इंडस्ट्री है, हमारे जो अधिकारियों जो फेस कर रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा एक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा आपने सुना होगा कि जितने भी PSU बैंक्स हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो आप आज देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस हमने बताई है पिछले सालों में, PSU ने जो काम किया है उसकी तुलना यदि हम सरकारी जो प्राइवेट बैंकों से भी करते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स का जो प्रॉफिट अर्निंग है, जो भी कुछ उनकी परफॉर्मेंस है, उससे हमारे जो गवर्नमेंट के बैंक वो लाख गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यदि हम पर एम्प्लॉय की बात करें कि एक एम्प्लॉय HDFC बैंक का यदि 400 लोगों को डील करता है, तो हमारा जो सरकारी बैंक के जो एक ऑफिसर है वो 1800 लोगों को डील करता है। इतना डिफरेंस है, इतने कस्टमर सर्विस, इतना बड़े बेस के बावजूद भी हम लोग आज पूरे देश में इस बैंकिंग तंत्र को मजबूत रूप से रख पा रहे हैं। तो इसका हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं किस तरीके से बैंकर्स की प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को हम लोग करते हैं तो उसमें क्या उसको करने में प्रॉब्लम आती हैं, तो हम सरकार से भी लेते हैं। जैसे भी अब आपने देखा होगा कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है और शाखाओं में अत्यधिक उसके कारण भीड़ हो रही है और एकदम से हमारा जो स्टाफ है वो काम नहीं कर पा रहा। तो उसके क्या बारे में हमने भी सरकार से बात की कि इसको कियोस्क पर ले जाया जाए, उसको कहीं बांटा जाए ताकि हम उनका काम कर सकें। अभी शाखाओं में इस तरह की स्थिति होती है कि इतना ज़्यादा लोग आते हैं कि हमारे जो स्टाफ है वो कम पड़ जाते हैं। नेचुरली इतना स्टाफ किसी के पास भी परेशानी हो रही है इस योजना से? जी नहीं, इस योजना से परेशानी नहीं है, उसकी जो अधिकता है उससे हम लोग को, तो उसको कैसे डील करना है उसको हम